से दिखाते हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ने से किनारों पर खतरा बढ़ गया है। पटना के निचले इलाकों में जलभराव शुरू हो गया है। बिहार की राजधानी पटना में देखिए गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त। और यहाँ देखिए गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से नेपाल से पानी छोड़े जाने का असर नजर आ रहा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के इलाके अब जलमग्न हो गए हैं। नेपाल से पानी छोड़े जाने का असर दिख रहा है। बिहार की राजधानी पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। हमारे सहयोगी साकेत की एक रिपोर्ट देखिए। लगातार बारिश के चलते बिहार की नदियां उफान पर है, क्योंकि नेपाल से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। चाहे वो गंडक नदी हो या फिर कोसी नदी हो, उन नदियों में लगातार पानी का डिस्चार्ज नेपाल के तरफ से किया जा रहा है। और इस वजह से जो नदियां हैं बिहार की, वो किस तरह से उफान पर है वो आप देखिए। ये गंगा नदी है और गंगा नदी में चूंकि जो सहायक नदियां हैं, कोसी है, गंडक है, इस तरह की जो नदियां हैं उसमें जलस्तर लगातार बढ़ा है। इस वजह से अब गंगा का भी जलस्तर देखिए किस तरह से बढ़ चुका है। देखिए जो किनारा है गंगा का, वो यहाँ पर अब नजदीक पहुंच चुका है। ये आप देखिए जो इलाका पूरी तरह से सूखा रहता था, जहां पर लोग घर बनाकर रहते थे निचले इलाके में, उन इलाकों में किस तरह से पानी जो है वो अब पहुंच चुका है गंगा का। और ये जलस्तर अभी जो शुरुआती मानसून है उसी में इस तरह का जलस्तर देखने को मिल रहा है। और ये जैसे जैसे मानसून और ज्यादा बढ़ेगा, बारिश और ज्यादा होगी, तो ये तस्वीर और भी विकराल होगी। और खास करके नेपाल के जो निचले इलाके हैं वहां पर जो बरसात होती है उसका सीधा असर बिहार में होता है। कई जिले बिहार के बाढ़ से प्रभावित हैं, चाहे वो चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, सहरसा, इन जिलों की बात करें तो यहाँ पर जो हालात है वो बाढ़ के हालात बन चुके हैं। वहाँ पर लोगों के घरों तक पानी पहुँचा हुआ है। तो ऐसे में मुश्किल लोगों को हो रही है अपनी जीवन यापन करने में। और ये तस्वीर डराती है, क्योंकि बिहार में हर साल इस तरह की बाढ़ जो है वो देखने को मिलता है। अब देखिए जो पानी का जो बहाव है वो किस तरह से जो जंगल है या जो झाड़ियां हैं उसको अपने साथ बहा कर ले जा रही है। यानी ये तमाम जो पानी है वो दूर से आ रहा है। और चूंकि लगातार कटाव भी गंगा के किनारे, कोसी के किनारे होता है, तो उसमें जो झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो इसी तरह से बाढ़ के पानी के साथ बहकर आते हैं। और वही तस्वीर यहाँ गंगा में भी दिख रही है।